नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने प्यारे से सोर्स कोचिंग क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टेंस की। देखो, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बताऊं। मैंने आपको टेंस पढ़ाए जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका मैंने पढ़ाया प्रेजेंट। ओके बच्चों। सेकंड नंबर पे मैंने आपका पढ़ाया पास्ट। ओके। एंड थर्ड नंबर पे अभी जो चल रहा है आपका, वो तीसरे नंबर पे चल रहा है फ्यूचर। FUTURE, फ्यूचर। ओके। प्रेजेंट में मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, पास्ट में भी बताए थे, फ्यूचर में भी 4 बताए थे, जिनमें से आपके 2 हो चुके। कौन कौन सा? एक बच्चा आपका इंडेफिनिट हो चुका है, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूस हो चुका है। ओके। एंड थर्ड हम आज परफेक्ट की बात कर रहे हैं, और फोर्थ नंबर पे आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे। सेंटेंस आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल सेंटेंस, देन आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, 3 नंबर पे आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए हैं, एंड 4th नंबर पे आपको पढ़ाई है डबल इंटेरोगेटिव। कौन सा बच्चों? डबल इंटेरोगेटिव। ध्यान रहे, जिन बच्चों को ये टेंसेस वगैरह सेंटेंस नहीं आते, वो क्लासेस 0 से, मतलब फर्स्ट क्लास से सारी क्लासेस ले लेना, तो बहुत अच्छे से आने लगेंगे। ओके। देन सेंटेंस, फिर मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाए थे। सब्जेक्ट आपके 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड देन सेकेंड नंबर पे होता है आपके प्लूरल सब्जेक्ट। ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही सी इट नेम। एंड प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू बी दे आई। ओके। इतना इनफ है अगर आपने सारा कुछ इनकी सब कुछ याद कर रखा है। ओके। देन तो हम मूव करने वाले हैं आगे। तो मूव करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर पे हमने आज पढ़ना है कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है बच्चों? तो देखो, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, आई होगी, गए होंगे, इस तरीके के वाक्य आएंगे। आदि शब्द आते। ध्यान रहे, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसका मतलब है उस वाक्य के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में आया होगा, आया, गई होगी, गए होंगे, ली होगी, ली होगी, पी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, ये सब बात मतलब शब्द आ रहे होंगे। फिर देन हम बात करें आपकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों इसकी? तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों सिंपल सी होती है, मतलब कि विल, हैव, एंड शॉल हैव। ओके। विल हैव कैसे लगता है? पहली बात तो हमें फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड करके लगाना है। ध्यान रहिए, कैसे? फिक्स्ड एंड नॉट फिक्स्ड। ओके। और यदि आप फिर भी नहीं लगा पा रहे हो, तो सिंपल सा मैंने तरीका बताया था, ये अदर के साथ लगा दो, और ये केवल और केवल आई और वी के साथ लगा दो, देन ठीक मान लिया जाएगा। हालांकि गलत होता है ऐसे, हमें फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड देख कर ही लगाना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने बोल दिया। मैन वर्ब की बात करें, मैन वर्ब आपकी क्या होती है? मैन वर्ब होती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा देखो जरा, हमारी नोटबुक में लाइनिंग कुछ ऐसे होती है जिसमें हम ऐसे लिख देते वर्ब की थर्ड फॉर्म। भैया ये 8 बन गया ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये गलत तरीका है। फिर से देखो, हमें ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखना है, गलत है। हमें कैसे लिखना है? हमें लिखना है वर्ब यहाँ और थर्ड फॉर्म नीचे लटकती हुई दिखनी चाहिए। ठीक? नहीं तो ये गलत है बेटा। आप भले ही कुछ भी पढ़ो, उसको आपके पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा। एग्जामिनर तो आपके मार्क्स काट लेगा। ओके। देन हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल, जो कि हमेशा हम एक एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या? मैं चाय बना चुका हूँगा।
ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रखा है, देखो जरा आई मीन टेंस लिख रखा है, तो कैसे बनाएंगे इसे, समझना जरा बच्चों, प्यारे से बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे हो आप सब, मस्का नहीं लगा रहा हूँ, एक्चुअल में हो आप सब। तो हमें काम क्या, पहला तो यही है, चुका होगा, चुका होऊंगा वगैरह, ये सब तो कौन सा हो गया आपके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ओके, देन सेकंड नंबर पे क्या है, ये देखो क्या शब्द वाक्य के पहले आ गया, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा बच्चों, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, क्या होता है, वो होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर पे हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ध्यान से समझो, विल हैव एंड शॉल हैव। ठीक, फिफ्थ नंबर पे हमारी आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देन इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, तो आई के साथ में मैंने अभी बताया शॉल हैव लगेगा, तो शॉल प्लस आई लिखेंगे, फिर हैव, फिर मेन वर्ब क्या है, बनाने के लिए मेक लगाते हैं, मेक का थर्ड फॉर्म आएगा तो मेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेड। क्या बना रहे, टी, तो टी, ये टी बस, एंड क्वेश्चन मार्क। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको टेंस याद होने चाहिए, सेंटेंस याद होने चाहिए, रूल याद होना चाहिए उसका, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो कि टेंस के साथ ही है, बस सिंपल सा आपको ट्रांसलेट करना है, वैल्यू पुट करनी है, एक तरीके से मैथ का क्वेश्चन बन गया। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। साथ के साथ नोट मत किया करो, मैं आपको पर्टिकुलर पूरा टाइम देता हूँ, पूरा समय देता हूँ, तो उस समय का वेट किया करो कि वो समय आए और उस समय में पूरा पूरा लिख लिया करें। ओके, ऐसे काम करने से आप अपना नुकसान ही कर लेते हैं। जल्दी से फटाफट से लिखिए, फटाफट सारी चीजें। चलिए, 2 मिनट का समय है आपके पास में, जल्दी से लिख लो अच्छे से। आई होप आप सबको समझ आया होगा, नहीं आया तो फिर से मैं समझा रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा करके ऐसे शब्द आएंगे, आया होगा, आई होगी, गए होंगे, गई होगी, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, पी होगी, ये सारे के सारे शब्द आते हैं। साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शैल हैव, जिसे शॉल हैव पढ़ते हैं, ठीक है ना। विल हैव शॉल हैव लगाने का तरीका क्या होता है, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड का सेंटेंस होता है। जैसे क्या मैं चाय बना चुका हूँ, ये नॉट फिक्स्ड सेंटेंस है, ठीक है ना। ये फ्यूचर एक्शन है, बस ऐसे ही, ये कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय नहीं है, कोई आपका थ्रेड दुश्मनी मतलब धमकी वगैरह नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है किसी से, कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये नॉट फिक्स्ड में आएगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या पहली क्लास में फ्यूचर के में, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपली हम, तभी तो मैंने कहा कि आई विल, आई और वी, मतलब सॉरी, आई वी के साथ में लगा दो शॉल और अदर के साथ में विल, क्योंकि नॉट फिक्स्ड में कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। और ज्यादातर फ्यूचर के जो सेंटेंस है वो नॉट फिक्स्ड ही आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे यहाँ, तो इसलिए ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है ना। तो लगाते रही। और एनसीईआरटी में तो मैंने देखा है कि विल ही सबके साथ में लगा दिया है, आई वी यू दे सबके साथ में विल लगा दिया है, तो वो भी गलत नहीं है। बस थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रहेगा, मतलब डाउटेबल है, थोड़ा नंबर कटने के चांसेस है। ठीक, मैन वर्ब की बात करें, परफेक्ट किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कैरी करता है, तो ये भी ध्यान रहे बच्चों, ठीक है। जल्दी से नोट करिए फटाफट, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। और ये जितना भी लिखते हैं आप अच्छी राइटिंग में, ब्लैक ब्लू पेन से अंडरलाइन करते हो, अगली बार जब नोटबुक में चेक करूंगा तो अंडरलाइन भी मुझे मिलना चाहिए और प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं घुसा घुसा के रख रखा है, एक में एक घुसा रखा है, ऐसे नहीं, प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए मुझे, ठीक है ना।
चलिए ज़रा, चलिए आपने कंप्लीट कर लिया होगा। फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ। कुछ एग्जांपल्स नोट करते हैं। पहला सेकंड एग्जांपल है, वह है किताब खरीद चुका होगा। थर्ड, क्या मैं जापान जा चुकी हूँ। नंबर थर्ड, हम यहाँ क्या कर चुके होंगे। नंबर फोर, तुमने कपड़े को लिए होंगे। फटाफट बनाइए, आपके पास में 4 मिनट हैं, क्योंकि हर एक टेंस के लिए मैंने आपको 1 मिनट दिया है, तो 4 टेंसेस के लिए 4 मिनट है। ट्रांसलेट करो इन्हें जल्दी, फटाफट, जल्दी से। जल्दी जल्दी करिए बच्चों, जल्दी से, फास्ट, क्विकली।
चलिए बच्चों, तो फिर देखते हैं आगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कौन सा होगा? ये आपका होगा कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेकंड इसकी सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस है बच्चों। कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस का एक रूल होता है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके। देन 3 नंबर पे, थर्ड पे आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शॉल हैव। ओके। एंड सॉरी, ये फोर्थ नंबर है। यानी फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर पे आपकी मैन वर्ब आती है। मैन वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखें, परफेक्ट किसी का भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ओके। देन फिर हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट ही, क्योंकि चुका होगा, मेल है तो ही आएगा। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है? विल। ओके। विल हैव। फिर उसके बाद में मैन वर्ब, सारी गाड़ियां यहीं से निकलती है। ही विल हैव। फिर मैन वर्ब की बात करें, खरीदने के लिए बाय लगाते हैं, बी यू बाय। बाय का थर्ड फॉर्म आएगा, क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बी ओ यू जी एच टी, बॉट। क्या खरीद रहे हैं? बुक, तो आप बुक। ओके, बन गया। सिंपल सा है कि नहीं? सेम टू सेम ऐसे ही फिर हम लिखेंगे, चुका होगा, चुका होगी, चुका होऊंगा। तो ये कौन सा है आपका बच्चों? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है बच्चों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कौन सा है? तो देखो क्या शब्द पहले आ गया, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका रूल क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। देन हम फोर्थ नंबर पर मूव करेंगे हम। तो फोर्थ नंबर पे हम जाएंगे तो देखेंगे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, जो कि क्या होती है? विल हैव एंड शॉल हैव। ओके। देन फिफ्थ नंबर पे हमें मैन वर्ब लिखनी होगी। वो मैन वर्ब होती है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई है, आई के साथ में शॉल हैव लगता है, तो शॉल सब्जेक्ट आई, फिर हैव आएगा, हैव। फिर उसके बाद में मैन वर्ब की बात करें तो जाने के लिए गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू जापान एंड क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट टेंस की बात करें, समझ आया होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मतलब ये कौन सा है आपका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कौन सा है? देखो जरा, सेकंड बात करें तो ये सेंटेंस कौन सा है? तो देखा जाए क्या शब्द बीच में आ गया, मतलब कि ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कि भैया ये ना, मतलब क्या शब्द अगर पहले आए तो इंटेरोगेटिव है, बीच में आए तो भी तो इंटेरोगेटिव होगा? नहीं बच्चों, केवल पहले आएगा तो ही इंटेरोगेटिव है, बीच में आ गया तो डबल इंटेरोगेटिव है। ओके। तो डबल इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है? तीसरे नंबर पे हमें रूल लिखना होता है। तो रूल होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देन फोर्थ नंबर पे हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या है? विल हैव एंड शॉल हैव। ओके। फिफ्थ नंबर पे हमें मैन वर्ब लिखनी है, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। ट्रांसलेट करिए इसको। ट्रांसलेशन में क्या आएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हम है तो शॉल आएगा। ओके। फिर सब्जेक्ट वी, फिर हैव आएगा। फिर उसके बाद में मैन वर्ब करने के लिए क्या आएगा? डू। डू का थर्ड फॉर्म डन, हेयर एंड क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके से आपका टेंसेस बनेंगे। ओके। देन फिर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ध्यान से समझते रहिए, कहीं ना जाइए, देखते रहिए यही क्लासेस। ओके।
देखो ध्यान से, लिया होगा, दिया होगा, तो ये कौन सा है आपका? फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेकेंडरी बात करें तो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है उसका रीजन देखो जरा। ना तो इसमें क्या शब्द आ रहा वाक्य के पहले जो इंटरोगेटिव होगा, ना इसमें कहीं नहीं शब्द आ रहा है, नहीं होता तो नेगेटिव हो जाता, और बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है। अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो डबल इंटरोगेटिव, जब इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, नेगेटिव कुछ भी नहीं है तो उस कंडीशन में हम इसे क्या मानेंगे? सिंपल सेंटेंस। और तीसरे नंबर पर सिंपल सेंटेंस का रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देन फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी सेम टू सेम वही है, विल हैव एंड शॉल हैव। ओके, देन फिफ्थ नंबर पे हमें लिखना पड़ता है मेन वर्ब। मेन वर्ब की बात करें तो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, देन देखिए जरा ध्यान से, क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? तुमने के लिए यू आएगा, फिर देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? यू के साथ में क्या आएगी? विल हैव। ओके, क्या आएगा बच्चों? विल हैव। फिर उसके बाद में मैन वर्ब क्या होती है? धोने के लिए वॉश लगाते हैं, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड होता है, कपड़े, क्लॉथ्स। एंड क्वेश्चन मार्क, सॉरी सिंपल सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ये आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा मेहनत करिए पढ़ने के लिए, बहुत सारा पढ़ाई कीजिए, है ना। और साथ ही साथ हमारी एक मैम है मैथ के, बहुत अच्छे लेक्चर ले रही हैं अपनी क्लासेस में इसी यूट्यूब चैनल पर। उनके वीडियोस को देखा करिए, लाइक किया करें और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ में जिनको ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करो वो वीडियो, ताकि उनको बहुत अच्छा लगे और अप्रिसिएशन, मतलब कि थोड़ा सा उन्हें हम बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे वो मोटिवेट हो और नेगेटिव पॉइंट में ना चली जाएं। ओके, तो इसलिए उनके वीडियोस को लाइक करा करो, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। जितने भी बच्चे आप सब देखते हो, घर जा करके उनको देखा करो, लाइक किया करो और वीडियो शेयर कर दिया करो, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दिया करो, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कर दिया करो वीडियोस को। तो वो मतलब समझो जरा, थोड़े से ये वो वीडियो हैं जिन्हें हम मतलब किसी को भी शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो वो हैं जो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, हार्मफुल नहीं है। इसमें कोई भी नशे के संबंधित बात नहीं है, इसमें कोई एडेप्टेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये वीडियो उसके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेगा, इसलिए प्लीज़ ज़रूर भेजा करिए, एक दूसरे को शेयर करिए। पता नहीं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, क्या बोलते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी है मतलब प्लीज़ किया करिए। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पहुँचे लोगों तक, जानकारियाँ ये सारी की सारी पहुँचे। ओके, चलिए, तो आप सबने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लें, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। ध्यान रखें, हमने सारे टेंसेस कवर कर लिए हैं, केवल और केवल एक टेंस और रह रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसके बाद में हमारी सारी टेंसेस खत्म हो जाएंगे। मुबारक हो आप सबको। और फिर हम मॉडल्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। मॉडल्स, फिर उसके बाद में पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा, पैसिव पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस के साथ में आपके फिर हम नरेशन चलेंगे, और नरेशन के बाद में हम डिटर्मिनर्स वगैरह कुछ ऐसे चलाएंगे। या हो सकता है डिटर्मिनर्स की क्लासेस हम बीच में कुछ दे दें, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। ओके, चलिए, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। चलते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को नमस्ते। पढ़ाई करो, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई रखो चारों तरफ आपके क्लासरूम में, चाहे वो ट्यूशन के क्लासरूम हो, चाहे स्कूल के क्लासरूम हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे आपकी गली हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आप किसी होटल में हो, रेलवे स्टेशन पे हो, कहीं भी हो, साफ सफाई का जरूर ध्यान रखिए। जिस जगह खुद कर सकते हो वहाँ खुद कीजिए, जहाँ किसी और के द्वारा की जा रही है वहाँ उसको बताइए। ओके, देन कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसको रोकिए, उसको बताइए कि गलत काम करना बेकार है, जीवों पे दया करें, मनुष्यता रखें, मनुष्य बनिए। ओके, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नमस्ते, शुक्रिया।